है गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज और ये एपिसोड 19। और आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एको कमांड के बारे में। तो एको कमांड क्या होता है इस बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे लैब की तरफ जहाँ पे हम आपको लाइव डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो द एको कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट और वेरिएबल्स टू द टर्मिनल। तो बेसिकली जो एको कमांड है वो लिनक्स में हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले करने के लिए क्या, टेक्स्ट या फिर वेरिएबल्स टू द टर्मिनल, डायरेक्ट टर्मिनल पर ही। इट इज ऑफन यूज्ड इन शेल स्क्रिप्ट्स एंड द कमांड लाइन टू प्रिंट मैसेजेस, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेट टेक्स्ट। तो बेसिकली इसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं शेल स्क्रिप्ट्स में, कमांड लाइन पे, जहाँ पे हम मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देखने के लिए, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ एको टू आउटपुट ए सिंपल मैसेज। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, हमने लिखा एको, पे हम लिखा हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर हम जब भी ऐसे लिखेंगे एको हेलो वर्ल्ड, तो बेसिकली हमें टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। यू कैन यूज़ इट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो बेसिकली हम एको कमांड के थ्रू बेसिकली अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसमें हमने कोई वैल्यू कंटेन कर रखा है, उसके अंदर रख रखा है, तो बेसिकली वो भी वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमें टर्मिनल पर देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे माई वेरिएबल इज इक्वल टू, इसके अंदर जो वैल्यू है बेसिकली वो है सम टेक्स्ट। ओके, फिर हम लिखेंगे एको डॉलर का साइन, फिर लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम। तो इसके अंदर क्या वैल्यू है, सम टेक्स्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हमारे सामने प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। ओके, द एको कमांड इज ए बेसिक टूल फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट आउटपुट इन द टर्मिनल एंड इट्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर वेरियस स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन टास्क। तो बेसिकली जो एको कमांड है ये टेक्स्ट जनरेटिंग आउटपुट हमें देता है टर्मिनल के ऊपर, और इसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं चाहे हमें स्क्रिप्टिंग करनी हो या फिर ऑटोमेशन टास्क करना हो, जहाँ भी हमें टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने का काम हमें होता है बेसिकली, या फिर टर्मिनल पे कोई चीज़ें प्रिंट करनी होती है, तो इस जगह पे हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके थ्रू आप बेसिकली फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब सीधा लैब की तरफ, वहाँ पे हम देखते हैं बाकी सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो हम अब टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल कमांड यूज़ करेंगे जो कि है एको हेलो वर्ल्ड। सो हमें आउटपुट देखने को मिला हेलो वर्ल्ड, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि एको डबल कोट हेलो वर्ल्ड डबल कोट बंद, फिर एंटर। दोनों का आउटपुट हमें सेम देखने को मिलता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी कुछ एको करो बेसिकली, तो उसके आगे जो टेक्स्ट आप लिखो जिसको एको कराना चाहते हो बेसिकली, उसके आगे और पीछे इसे डबल कोट के अंदर लिखो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। ओके, तो हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर कैसे एक वेरिएबल बना सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को एको कमांड के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ वेरिएबल, इसका नाम लिखता हूँ मैं माई var। ओके, फिर करते हैं इज इक्वल टू, फिर इसका अंदर हम देते हैं एक वैल्यू जो कि है इमरान। ओके, हम करते हैं बेसिकली एंटर। तो हमने क्या किया कि हमने एक बनाया वेरिएबल, जिसका नाम रखा हमने माई var। ओके, इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमने लिखा क्या, मेरा नाम जो कि है इमरान। ओके, अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे एको स्पेस डॉलर का साइन, फिर जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो है माई var, फिर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू था इमरान वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। ओके, इसको आप अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि आप लिखो एको, उसके बाद डबल कोट, फिर लिखो माई नेम इज़, स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए आप डॉलर का साइन, फिर लिखिए माई var, फिर डबल कोट बंद, फिर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं एको इसने क्या किया, माई नेम इज़। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आया माई नेम इज़, और जो माई var था, जो वेरिएबल था, इसके अंदर क्या वैल्यू थी, वो थी मेरा नाम। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी इंसर्ट करने के बाद आप इस तरीके से कॉल करके अपने एको कमांड का इस्तेमाल करके चीज़ों को प्रिंट करा सकते हो। ओके, सो अब नेक्स्ट कमांड है जो कि है एको -e। -e का मतलब होता है एस्केप।
इससे क्या होगा कि जब भी हम अब इसके अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं एको करने के लिए, तो जहाँ भी हम अब बैकस्लैश यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन मोड को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बैकस्लैश के साथ काम करता है। तो बैकस्लैश के साथ बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे -t, -n। तो बेसिकली जब भी हम -e का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा और उसको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं, बेसिकली आपको मैं पहले सिंपल एग्जांपल लिखूँ, मैं एको \n पे लिखूँ इमरान, पे इसको बंद करके एंटर करूँ तो आपके सामने क्या आउटपुट आया, जो हमने इसके अंदर लिख रखा था। ठीक है, लेकिन अब मैं यूज़ करूँ एको -e, यानी हमने एस्केप को एक्टिवेट कर दिया, इंटरप्रिटेशन मोड को एक्टिवेट कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर डबल कोट ओपन करते हैं, फिर लिखते हैं इमरान स्पेस \n, फिर लिखते हैं सब्सक्राइब, डबल कोट को बंद करते हैं। अब हम सिंपली एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जब हमने -e का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे जो बैकस्लैश के साथ पहला लेटर है वो एज ए इंटरप्रिटेशन मोड में काम करेगा। तो यहाँ पे \n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसने क्या किया, इमरान को पहले प्रिंट किया, तो इस बाद न्यू लाइन इसने में हमारे सब्सक्राइब वाले जो टेक्स्ट है इसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे करें और इसे -e को हटा दें तो आपको नॉर्मली नज़र आएगा। ओके, सो एक बार टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कमांड है वो है एको -e, फिर यहाँ पे डबल कोट, फिर लिखते हैं इमरान, फिर स्पेस \t, फिर लिखते हैं राहुल, डबल कोट बंद करते हैं और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया इमरान और \t का मतलब होता है टैब। ओके, तो इसने यहाँ पर टैब एंटर किया और इसके बाद जो नेम था यहाँ पे टेक्स्ट जो कि है राहुल, इसने इसे प्रिंट कर दिया। सो आप इस तरीके से -e का इस्तेमाल करके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिया, और आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं बेसिकली तो आप लिखिए मैन एको, यहाँ पे इसका आपको मैनुअल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने -e को यहाँ पे इसके बारे में लिख रखा है, इनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ \escapes। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं और इस बारे में पढ़ सकते हैं और इसे अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्यू से क्विट कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप एको कमांड का बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एको कमांड से आप कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं बेसिकली CD डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूं जैसा कि एको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमरान आलम, फिर यहाँ से डबल कोट बंद करते हैं, रीडायरेक्शन का साइन, और फिर लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली imran.txt, फिर करते हैं एंटर, फिर एलएस करते हैं तो हमारे सामने imran.txt नाम की फाइल बन चुकी है। अगर इसे हम सिंपली ऐड करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली हमारा कंटेंट लिखा आ चुका है। तो इस तरीके से आप एको साइन का इस्तेमाल करके बेसिकली आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, को मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।